सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार। देखो, हमें आज तक नहीं पता था कि इतने भेद इन्होंने बताए। हालांकि एक आधा याद रहेगा, क्योंकि ये बार बार जैसे ना डेली पाठ करने से ही ये मन में समाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना बार बार, गीता का पाठ रोज करो, रोज करो, रोज करो। वसुधैव वैकुंठकम ऐसे नहीं बनता। द्वेष के रहित सबसे व्यवहार, सबसे मित्रता, समता, मान अपमान सब समान सहने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति, पत्थर पे भी निशान पड़ते हैं, बूंद गिरती है, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व तो होना, ऐसी कल्पना करना, वो साक्षात नारायण ही हो जाता है। ऐसा भी मेरे को कहीं कहीं आप जैसे किसी महापुरुष से सुनने को मिला था, जो स्थित प्रज्ञ है, जो सब प्रकार से रहित है, वो प्रभु के समान ही हो जाता है। ठीक है किशोर भाई? अब मेरा निवेदन है, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच से ही अध्यापक हैं अबोहर से दीपक जी। दीपक जी मंच पे आ जाएं। जैसा विजयानंद जी का, तालियां जोर से। सभी को राम राम। परिवार प्रबोधन चिंतन शिविर, आज हम लोग अपने तीसरे दिन समापन सत्र पे हैं और जो विषय मुझे इस बुक में से मिला है उसका नाम है हमारा मन। मन, जिसको इंग्लिश में हम लोग हमारा माइंड भी बोल सकते हैं। माइंड का ये एक पार्ट है मन। संघ की अलग अलग इकाइयों में क्या मकसद है हमारा, कि हमारा देश क्या था, अब क्या है और आने वाले समय में हमने भारत को बनाना कैसे है। ये तीन ही बातें जो है हम लोग इस पे स्मरण करते हैं। तो भारत को हमने परम वैभव भारत पर लेके जाना है। पूरा भारत परम वैभव तब होगा जब हमारा समाज समृद्ध होगा। और समाज कब समृद्ध होगा? जब एक एक परिवार समृद्ध होगा। परिवार एक समाज की एक छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई जहां 5-6 लोग या 10 लोग एक ग्रुप में रहते हैं, वो परिवार ही है। और परिवार का एक पार्ट है एक मनुष्य। जैसे मैं मेरे परिवार का पार्ट हूं, मेरे साथ जो है मेरी पत्नी आए हैं, वो भी एक परिवार का पार्ट है। तो वो व्यक्ति कितने लेवल पर फिट होना चाहिए? तो मन पर आने से पहले हर एक व्यक्ति सबसे पहले नंबर पर तो फिजिकली फिट होना चाहिए। हमने जिस गाड़ी पर चढ़ के आगे जाना है, अगर उसी के टायर पंचर हो गए तो फिर जाएंगे कैसे? हमने चाहे बिजनेस करनी है, राजनीति करनी है, समाज सेवा करना है, परिवार प्रबोधन का कार्यक्रम करना है, कुछ भी करना है, तो इस गाड़ी के चारों टायर क्या होने चाहिए? पहले नंबर पे तो ठीक होने चाहिए। फिजिकली आदमी फिट होना चाहिए। दूसरा, एक व्यक्ति स्पिरिचुअली फिट होना चाहिए। यहां हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में स्पिरिचुअलिटी, ऋषिकेश और हरिद्वार, तो वैसे ही अपने ये स्पिरिचुअल सेंटर है। आध्यात्मिक मतलब जो काम सही है वो हमने करना है और जो गलत है वो नहीं करना। चाहे सारी दुनिया किसी गलत काम को कर रही हो, हम फिर भी नहीं करेंगे, और सही काम चाहे कोई भी ना कर रहा हो तो भी मैं करूंगा। तो आदमी स्पिरिचुअली फिट हो। एक आदमी ऑक्यूपेशनली फिट हो। ऑक्यूपेशनली मतलब वो कोई ना कोई काम धंधा करता हो, फ्री नहीं होना चाहिए, चाहे वो 100 साल का ही क्यों ना हो जाए। हमारे अक्सर देखा जाता है समाज में, लोग कहते हैं कि लो भाई, अब तो बच्चों की शादियां होगी, पोते पोतियां हो गए, अब अपनों ने क्या करना काम करके, अब तुम लोग संभालो, तुम्हारा काम जाने। तो मैं भी मेरे डैडी के साथ बैठा बात कर रहा था। मैं क्या, सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, अभी तो आप तो हो ही 55 की। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन 70 साल की उम्र में रिटायर होता है। तो आदमी जीवन में कभी भी फ्री नहीं होना चाहिए, चाहे वो 80 साल का हो, 90 साल का हो, 100 साल का हो। इससे अलग हर व्यक्ति होना चाहिए सोशली फिट। समाज, आज जैसे हम लोग सभी समाज में एक साथ बैठे हैं ना, अगर केरला में कोई समस्या है तो वो पंजाब को भी सोचना चाहिए। आज मेरे पैर में अगर कोई दर्द है, अगर उसकी चिंता नहीं करूंगा तो वो मेरे सिर का दर्द भी बनेगा एक दिन। तो हम लोग सभी सामाजिक प्राणी हैं, तो हर आदमी सोशली फिट हो, फैमिली फिट हो। फैमिली फिट मतलब अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना, माँ बाप की सेवा करना, सभी रिश्तों को अच्छे से निभाना, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करना। और छठे नंबर का जो मेरा विषय है वो है मेंटली फिट, या आप लोग जिसको इंटेलेक्चुअली फिट भी बोल सकते हो, या उसी का एक पार्ट है इमोशनली फिट भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, कि एक आदमी मन से भी मजबूत होना चाहिए। आज के टाइम में सारी दुनिया फिजिकल फिटनेस की बात करती है,
मेंटली फिटनेस की बात नहीं करती, जो लोग यहां से थोड़ा अपसेट हुए हैं। और मेंटल फिटनेस की बात आज भारत में बहुत बड़े लेवल पे होनी शुरू भी हुई है, क्योंकि मेंटल फिटनेस की बात उन देशों में आती है जो फास्टेस्ट डेवलपिंग हो। भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, सभी के टारगेट्स हैं। जब वो उस टारगेट से थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं तो मेंटली थोड़ा फिटनेस जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी भी है। आज के दिन 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी एक कविता में भी कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो मन की बात जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की थी कि मन आदमी का जो है वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मेरा एक फेवरेट थॉट है, मैं अक्सर मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूं कि वट एवर ए ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। एक इंसान का दिमाग जो सोच सकता है, जो समझ सकता है, वो उस हर चीज को आने वाले टाइम के अंदर हासिल भी कर सकता है। मन जो है वो आदमी का इतना मजबूत होना चाहिए। अभी श्रीमान किशोर कांत जी जो अपने ये गीता के जो बातचीत हमारे सामने रख रहे थे, तो श्री कृष्ण ने भी अपने अर्जुन को इतने उपदेश जो है वो क्यों दिए, ताकि मन को क्या किया जा सके, मजबूत किया जा सके। इतना बड़ा समुंदर एक शिप जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक वो शिप जहाज उस पानी को खुद अपने अंदर आने की इजाजत नहीं देता, चाहे जितना मर्जी बड़ा समुंदर क्यों ना हो। तो लोग चाहे कुछ भी कहते रहे, लोग चाहे कुछ भी बोलते रहे, एक इंसान अपने मन से इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को वापिस फिर से जो है वो परम वैभव के ऊपर जो है वो लेकर जा सके। तो मेरा यही एक विषय था आप सबके सामने। धन्यवाद।